हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिनेक्स क्रिप्टो डेली। बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में एक बहुत अर्जेंट अपडेट आप लोगों को देनी है। जिन लोगों को नहीं पता वो टेलीग्राम पे जो ज्वाइंट है उनको पता होगा। मैंने यहाँ पर आपसे एक शॉर्ट ट्रेड ओपन कराई थी और ये आज नहीं पहले भी कराई थी, आज फिर कराई। मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया हुआ, ये डेथ क्रॉस के बारे में एक्सप्लेन किया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने दी थी। ये शॉर्ट की ट्रेड जो थी देखो दी हुई है। लेवरेज बिटकॉइन 65,000 लगा दिया, 2x या 1x से ही खोलो। टारगेट 57,000 56,000 ऐसे दे कर रखे हैं इस शॉर्ट ट्रेड में। अगर हम नीचे देखें तो इसका मैंने आज शेयर भी किया। आज फिर से मैंने शॉर्ट बिटकॉइन की ट्रेड दी जब ये 61.4 आया था। अच्छा, मैंने क्यों शॉर्ट की ट्रेड दी वो एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर डाला भी हुआ है बाकी कौन सी एंट्री थी। 61 शेयर अ प्रीमियम कॉल टुडे वाज कॉन्फिडेंट बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन अ लॉट। आज वीडियो में बताऊंगा, तो लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले आप लोग को इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ, जो इंटरेस्टिंग है चीज़ें, ठीक है, वो समझाता हूँ। मैंने आपको दो, एक तो मेजर लॉन्ग हमारी चल रही है जो कि 54 के 52 के पहले खुलवाई थी, वो लास्ट टाइम खुलवाई थी, ठीक है, ये खुलवाई थी। इसको पीछे करते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोग को एक शॉर्ट की आइडिया दिया, लॉन्ग का आइडिया दो दिया था कल वैसे, ठीक है, लेकिन जो आज मैंने टेलीग्राम पे बताया वो शॉर्ट का आइडिया दिया, ठीक है। उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट क्यों। देखो ये शॉर्ट है, ये एरिया है, ठीक है। वो एरिया ये है कि पहले जो ये विक बनी, ये कैंडल है, ये पूरी कैंडल बहुत तगड़ी थी क्योंकि इसमें सेलर ट्रैप, इसमें बायर ट्रैप हुए इसमें पूरी कैंडल में, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको कैसे आई, ये थोड़ा एक्सपीरियंस से आएगी। अब देखो OI को पढ़ना आना चाहिए किसी को भी। यहाँ पर OI इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लिक्विडेशन बढ़े, यहाँ पर फंडिंग भी जो है पॉजिटिव हो गई हल्की फुल्की, ठीक है। उसके बाद फंडिंग नेगेटिव हो गई इस पूरे मूव में, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर पॉजिटिव होने लग गई। अभी इंक्रीज़ कर रही है फंडिंग। यहाँ पर OI जो है वो अच्छा खासा अप है। अगर आप डाउन से देखो, इसको 15 मिनट से हटा दो, 4 घंटे में कर लो, आपको 4 घंटे में तो ये 2 EMA 21 वीकली EMA से सपोर्ट लेता दिखेगी, जो कि मुझे लगता है एक ट्रैप हो सकता है क्योंकि आपकी फंडिंग भी इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। जब भी मूव उठ रहा है तो आपका OI उतनी तेज़ी से नहीं उठना चाहिए क्योंकि OI हेल्दी रहेगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर फंडिंग पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव हो गई। इसको नेगेटिव रहना चाहिए ताकि लोग बेटर्स हैं जो वो नेगेटिव वाले रहें और उनको ट्रैप किया जा सके। अगर हम इसको 4 घंटे को एक दिन में कर लें, ठीक है, आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दिखेगा जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मैं मैक्रो में बुलिश हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा अच्छे से जो लॉन्ग करने वाले लोग हैं वो फ्लश नहीं हुए, शॉर्टर्स या फिर लेवरेज लॉन्गर्स, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 21 वीकली मूविंग एवरेज के अराउंड से हम शॉर्ट मतलब गिर रहे हैं। 200 का वो था, डेथ क्रॉस भी अलग हो रहा था हमारा। यहाँ पर आपको डेथ क्रॉस, यहाँ पर EMS दिख जाएंगे, एक डे के EMS से रिजेक्ट कर रहा है, ये वाले EMS से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस EMA से रिजेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और यहीं पर इसी चार्ट में देखो 4 घंटे में भी रिजेक्शन इसने विफ ने दिया है। तो विफ का चार्ट खुला हुआ है, सॉरी, इसको हटाते हैं। इधर आपका विफ का चार्ट खोल देता हूँ मैं, सॉरी BTC का खोलना था मुझे, तो ओके, तो मैं BTC का आपका ये खोलता हूँ इंडेक्स, ठीक है, आपका इंडेक्स खोलता हूँ। तो BTC में 4 घंटे में हमें क्या दिख रहा है कि ऊपर ये गया था 61.7 के अराउंड, वहाँ से गिर गया। और आपको RSI भी थोड़ा सा अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव पे RSI नीचे आ गया, तो हमें यहाँ पर रीसेट मिल सकता है नीचे का। लोगों की शॉर्ट एंट्री इसलिए नहीं ट्रिगर होगी क्योंकि 70 के ऊपर RSI गया नहीं। अब देखो हमारे पास एक तरीका बच रहा है। पहला बेट ये कि ये जो EMAs बैठी हुई नीचे की 200 वगैरह 4 घंटे में, ये सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं करती है ना, तो उसके बाद हमें यहाँ तक का मूव मिलेगा, $56,000 तक का, $57,000 तक का, ठीक है। ये मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें मूव यहाँ तक का भी मिल सकता है 52 से 51K का। लिक्विडिटी लेनी है ना भाई, इस एरिया का तो याद रख लेना, 54.7 समथिंग लाइक दैट। इस एरिया को मुँह ज़बानी याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाला आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। हमारे पास 58 से 57 की लिक्विडिटी भी अच्छी है, एरिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है ना, ये थोड़ा सा मजबूत नहीं है, ये मजबूती नहीं दिखाता है, इसलिए मैंने आप लोग को एक शॉर्ट की ट्रेड दी हुई है। मेरा शॉर्ट का SL जो है 63 बहुत कम रहेगा, 63 समथिंग, 64 समथिंग, ठीक है, 63 से 64 के बीच में रहेगा। ज़्यादा मैं बड़ा रिस्क इसमें लूँगा नहीं, ठीक है। और जैसे ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मैं लॉन्ग कर लूँगा, सिंपल है। फ्लेक्सिबल होना होता है एज अ ट्रेडर। आप शॉर्ट हल्का सा लॉस नहीं ले पा रहे हो तो दिक्कत है। तो वो चीज़ें मैंने गलती करके सीखी, बहुत गलती अगर ये पास में, ठीक है भाई, तो उस चीज़ से सीखिए। अगर आपको ये सब चीज़ों से अपडेट रहना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, उसमें पहली लिंक है, जाके तुरंत क्लिक करो, ज्वाइन करो। और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा बड़ा फंड है और आप खुद हैंडल करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यहाँ पर टेलीग्राम पे जाना और कॉन्टैक्ट ऑप्टिनेक्स पे करना। मैं आप लोग को वे बताता हूँ जिससे आप ना मेरी एग्जैक्ट ट्रेड्स कॉपी कर सकते हो, यानी जो भी ट्रेड्स हैं वो आप भी ले रहे हो, ठीक है। मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूंगा, इंस्टेंट जो सिस्टम है वो बैठेगा। उसके बाद SL वगैरह जो भी मैं ले रहा हूँ, SL टारगेट, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्कआउट करेगा आपके पास अगर 10K या फिर 20K से ऊपर फंड है, ठीक है। तो एक और चीज़, अच्छा, इसके अलावा अगर हम शॉर्ट की ट्रेड को देखें तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट की ट्रेड बनेगी। अगर बनेगी तो SL आप यहाँ पे 63.8 या 64 लो, 4% का मिल रहा है मूव। नीचे अगर आपको मूव मिलेगा तो मिनिमम 55-56K का मिलेगा। इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा खासा बन रहा है, ठीक है, 2.26 का बन रहा है, अच्छी ट्रेड होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर नीचे आता है तो मज़ा आएगी, उसके बाद आपका प्रॉफिट अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। लेट्स
सी द अदर थिंग, वो है इथेरियम। ठीक है, इथेरियम में क्या हो रहा है, इसका वीकली देखें तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वीकली अभी पूरी तरह से नीचे आया नहीं है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम डेली में जाते हैं, डेली में देखेंगे डेली में क्या हो रहा है। ठीक है, डेली को देखते हैं, एक बार देख लेते हैं डेली को। ओके, सो ये हमारा डेली का चार्ट है। डेली में जो है RSI एकदम नीचे चला गया था, लॉन्ग ट्रिगर ज़रूर हो सकती है। उसके बाद हम ऊपर गए, ये चीज़ अच्छी नहीं है, मैं बताता हूँ क्या नहीं। ये एक क्लस्टर है, ये एक क्लस्टर है, देखना 4 घंटे अभी खोलूंगा ना, ये निकल आएगा यहाँ पे अच्छा खासा प्राइस एक्शन। 4 घंटे किया, देखो प्यारा सा रेजिस्टेंस बना है। तो ये क्लस्टर है जिसके ऊपर ही जाने नहीं दे रहा प्राइस को, 2600 से 2700 के ऊपर। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पूरे मूव में जो ये भी ऊपर तक मूव कर रहा है, इसका गोल्डन पॉकेट हमारा ये लेवल है, यानी 2420 से 2335। और अगर हम बिटकॉइन में जाएँ, जैसे मान लो इसमें जाते हैं, तो हमें इस मूव का जो गोल्डन पॉकेट मिलता है वो हमें मिलेगा अराउंड समथिंग लाइक दैट, इस एरिया के अराउंड 54,300 से लेकर $55,000 से $54,000 के बीच में। ठीक है, वो गोल्डन पॉकेट एरिया हो गया। ठीक है, 4 घंटे की बात करो तो ये आपका उस तरह से एरिया। तो अगर लॉन्ग करना हो ना तो वो एरिया अच्छा है, यानी कौन सा, ये वाला एरिया। ठीक है, इस एरिया के बीच में आप लॉन्ग कर सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इथेरियम में लॉन्ग करना हो तो आप इथेरियम में इस पूरे डब्बे के अंदर ही लॉन्ग बना सकते हो, विद प्रॉपर SL या टारगेट या फिर जो भी लेवरेज ले रहे हो उसको उस तरह से लेना। तो ये करंट मार्केट की अपडेट थे, 4 घंटे की अपडेट थी, क्विक अपडेट थी। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना। यहाँ पर देखो आपको दिख जाएगा वही कि OI बढ़ रहा था और फंडिंग भी बढ़ रही। ठीक है, नीचे किया गया प्राइस। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्निंग हो जाती है। ठीक है, हम लोग के लिए। ओवरऑल मैंने डेथ क्रॉस से रिलेटेड एक पोस्ट लिखी थी टेलीग्राम पे। जो लोग भाई टेलीग्राम ज्वाइन किए उनको नॉलेज देता रहता हूँ, फ्री में देता हूँ। मार्केट नियर डेथ क्रॉस एंड अबव AI टोल्ड अस दैट डेथ क्रॉस आर नॉट रिलायबल फॉर प्रेडिक्टिंग 20% और मोर क्रैश। यानी अब तक जब भी डेथ क्रॉस हुआ है पिछले 10 साल में, उसमें डेथ क्रॉस 50-50 का चांस देते हैं, यानी ज़्यादा अच्छी प्रेडिक्शन नहीं देते कि भाई क्रैश आएगा डेथ क्रॉस होने के बाद। जनरली मार्केट फेक आउट देके उड़ जाती है। यहाँ पर देखो AI ने लिखा है, AI से मैंने पूछा था, पूरा मार्केट देखा था, डेथ क्रॉसेज आर वेरी फेक मोस्टली एंड दे आर नॉट गुड फॉर प्रेडिक्टिंग बेयर मार्केट्स, इट्स हाफ चांस, वेयर एज गोल्डन क्रॉस हैव बीन प्रॉफिटेबल विद 72% चांसेस। सो व्हाट वी लर्न इज, इसके नीचे हम क्या या लर्न करते हैं कि मार्केट जो डेथ क्रॉस के पास है, बट ज़रूरी नहीं डेथ क्रॉस एक डेडली चांस हो। इसलिए मैं डेथ क्रॉस को कंसर्न नहीं करता। बहुत से यूट्यूबर इसको कंसर्न करते हैं, बहुत से यूट्यूबर आपको डराएंगे, इसको कवर करके पूरी वीडियो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ये उतना मैटर नहीं करता है। इसके अलावा जो मैटर करता है वो यही करता है, प्राइस एक्शन उस तरह का नहीं है। इस हाई को लिया ही नहीं मार्केट ने, इस हाई को यानी 62.8 को अगर ये ले लेता तो अच्छी चीज़ होती, वरना शॉर्ट यहाँ पर ट्रिगर ही नहीं होती। अगर अभी भी ले लेगा तब भी आपकी शॉर्ट क्लोज हो जाएगी। आपका SL इसी हिसाब से होना चाहिए कि आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए। अगर आपका ये ट्रेड चल रहा है शॉर्ट का तो आप यहाँ पर लॉन्ग करने की सोचना है, यहाँ पर अगर आपको लॉन्ग मिलते हैं। ये हमारी मार्केट की एक अपडेट थी। अगर ऐसा होता है तो कल आपसे मिलते हैं। कल अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो फिर अच्छी बात है, आपका SL हिट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दोबारा से रिवर्स करके एक लॉन्ग बना सकते हो। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको वो चीज़ें पता चल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।